जय हिंद। ये वीडियो लास्ट बनने वाला है, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 बना दिए थे, ये लेक्चर नंबर 3 है। ये लास्ट लिविंग वर्ल्ड के ऊपर बनने वाला है, ये लास्ट वीडियो। तो हम लोग ने उसके अंदर बात किया था, सब टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात किया था टेक्सोनॉमी। उसका हम लोगों ने ये बताया था, इसके अंदर नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टर देखा था, आइडेंटिफिकेशन देखा था, हम लोग सारी प्रक्रिया के ऊपर जान लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर जाना था कि हम लोगों ने ये देखा था, जो मेंजिफेरा इंडिका है और इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका हम लोगों ने उसको आम बोला था। उसके जीनस क्या था, उसकी स्पीसीज क्या थी, कैपिटल लेटर कौन सा होता है, स्मॉल लेटर कौन सा होता है, किसमें लैटिन लिखना है, कौन सा साइंटिस्ट है, हम सबने उसके बारे में जाना था। अब देखो ये टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर देखो, इसको हम लोग ने पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी। अब देखो टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, टेक्सोनॉमी होता क्या है। अगर हम एनसीईआरटी अगर रीड करेंगे बैठ के, तो टेक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट टेक्सा। कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, कोई भी इस दुनिया का कोई भी प्राणी उठा लो, कोई भी, ये सब कुछ भी उठा लोगे तो हम लोग देखेंगे अलग अलग चीज होती है। अब देखो उदाहरण के लिए समझो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म उठाते, ऑर्गेनिज्म एक मनुष्य को उठा लो या कोई जानवर ले लो, कोई पशु पक्षी ले लो, तो हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग ने हर चीज को अलग अलग बांट दिया। अब वो देखो उदाहरण के लिए अगर हम लोग कोई जानवर लेते, समझो अभी दिखा दे, ये हमारे पास जनाब है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये देखो, ये हम लोगों ने देखा कि अलग अलग हम लोगों ने किसमें इनको टेक्सोनॉमी में रख दिया। ये देखो हम लोग हर ऑर्गेनिज्म को क्या किया, हम लोगों ने टेक्सोनॉमी में रख दिया अलग अलग जगह पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जितने भी हमने, जब मनुष्य हो या जो कोई भी हो, तो हम लोगों ने सेम नहीं रखा। ठीक है, इनको देख लो, चलो छोड़ो, इनको छोड़ देते हैं, जाओ घूमो। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लिए, जैसा अभी हम लोगों ने एक कैट देखा, बिल्ली देखा, तो हम लोगों ने बिल्ली को क्या किया, अलग ऑर्गेनिज्म देखा, तो हम लोगों ने उसको अलग कैटेगरी में बांट दिया। जितनी भी जानवर आ रहे, पशु पक्षी आ रहे, तो हम लोगों ने सबको किस में बांटा, पहले एक कैटेगरी में बांट दिया, उनको रैंक में रख दिया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। अभी बोलते ना रैंक 1 आया, रैंक 2 आया, तो हम लोगों ने रैंक में रख दिया। और दूसरा ग्रुप, ग्रुप में कैसा, अब जितने भी मनुष्य है, चाहे छोटा हो, बौना हो, बुटका हो, कौन सा भी हो, हमने मनुष्य को एक ही ग्रुप में रख दिया। अब देखो जैसे बिल्ली है, बिल्ली के अंदर कितने भी आ रहे हैं, जैसे चीता भी आ गया, फिर उसके बाद लायन भी आ गया अपना पैंथर आ गया, जितने भी आ रहे हैं, तो हम लोग ने जैसा बिल्लियों में ग्रुप में रखना ना कि हाँ, अब जितने भी बंदर आ रहे हैं, तो बंदर के बहुत सारे प्रकार होते हैं बंदर, तो हम लोग ने सबको बंदर को एक ही ग्रुप में रख दिया। तो हम लोग ने क्या बना कि एक ग्रुप बना के रख दिया, जैसे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हो गए, तो उनको कीड़े मकोड़ों के देख लिया, तो सबको हम लोग ने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। तो वैसा ही अब देखो यहाँ पे हम लोग रीड करते, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट टेक्सा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे कैटेगरी हो गया, रैंक हो गया, ग्रुप हो गया। अब देखो कैटेगरी की बात करेंगे, कैटेगरी कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उसको हम लोग ने कैटेगरी बोल दिया। समझो अभी हम लोग ने बिल्ली देखा, कैट देखा, बिल्ली को हम लोग ने क्या किया, उसको ग्रुप में रख दिया। अभी एक मनुष्य, मनुष्य को अगर उठाओ, कोई भी छोटा हो, बौना हो, बुटका हो, कैसा भी हो, समझिए उसको कहाँ पे रखेंगे, एक ग्रुप में रखें, हाँ भैया ये मनुष्य है, तो मनुष्य को क्या एक ग्रुप में रख दिए। और जैसा बिल्ली हो गई, इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट मतलब छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उन लोग को हम लोग ने क्या किया, एक ग्रुप में रख दिया। तो वैसे ग्रुप में रखा, रैंक भी दिया, रैंक मतलब 1 2 3 4। तो हम लोग ने इसकी बात है, यहाँ देखो टेक्सा कैन बी प्रेजेंट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल। एग्जांपल मेंजिफेरा इंडिका, यहाँ पे मेंजिफेरा, तो यहाँ पे जो मेंजिफेरा इंडिका है, इंडिका तो अपना क्या है, इंडिका अपना स्पीसीज है, और जो ये क्या है, ये जीनस है। तो हम लोग ने क्या बोला, ये जीनस है। लेकिन जो जीनस है, जीनस का जो यहाँ पे देखो, इस बात को याद रखना, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो इसकी मात्रा कम है, टेक्सा मतलब जीनस की मात्रा कम है। और जो प्लांट है, यहाँ पे देखो जो प्लांट है, प्लांट मतलब किंगडम में आ गया, किंगडम की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो इसका टेक्सा क्या है, ज्यादा है, किसका, किंगडम का। और जो मेंजिफेरा इंडिका है, तो इसकी मात्रा क्या है, कम है। समझिए इस मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में ये हाई लेवल पे है और ये लो लेवल पे है। तो मेंजिफेरा इंडिका लो लेवल पे है, और जो प्लांट किंगडम में आ रहा है ये हाई लेवल पे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे देखो हम लोगों ने लोवेस्ट से हाईएस्ट पे आ रहे, मतलब लोवेस्ट से नीचे। अभी हम इसको उल्टा कर देंगे तो स्पीसीज नीचे से हो जाएगी, फिर ऊपर किंगडम होगा। तो हम लोग स्पीसीज से बात करते हैं, देखो हम लोग कहां से है, ऊपर से नीचे है। तो हम लोगों ने क्या बोला, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। तो हम लोगों ने नीचे से मतलब लोवेस्ट से हाईएस्ट पे गए और लॉन्गेस्ट से लोवेस्ट पे गए। मतलब यहाँ पे समझ लो, अगर हम लोगों ने क्या किया, लोवेस्ट से हायर पे और हायर से लोवेस्ट पे जाते। अगर इसका अगर देखोगे वाइस वर्सा बनेगा, वाइस वर्सा कुछ इस तरीके से बुक में एनसीईआरटी में बना रहेगा। तो हम लोगों ने ये देखा, तो इसके स्पीसीज के अंदर कुछ स्पीसीज में रख दिया। जो जीनस आता है, जीनस की यही बताया, जीनस की अगर हम लोगों ने किया, मेंजिफेरा इंडिका था, तो इंडिका क्या था आपका, जीनस था, मेंजिफेरा क्या था आपका, जीनस था, और जो इंडिका था वो स्पीसीज था। तो वैसे फैमिली में रख दिया, ऑर्डर में रख दिया, क्लास में रख दिया, फाइलम और किंगडम। अब देखो सब टॉपिक की बातें करेंगे इस पे, सब टॉपिक सिस्टम में
सिस्टमेटिक्स। अब सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी काम करने जाओ, मतलब ना जीवन में कोई भी काम करे तो सिस्टमेटिकली काम करना चाहिए कि हाँ भैया सुबह उठ रहे पढ़ाई के लिए 5 बजे उठ रहे तो 5 बजे उठेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, उसके बाद जो अपना काम धाम रहेगा वो। तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली, अब बोलते ना कि हमसे नहीं होता, देखो मोटिवेशन नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलेगी, समझ गए, उसके बाद तो वापस जो कार्यक्रम कर रहे हो वापस वही करना चालू करो। डिसिप्लिन मेंटेन करता है, अगर आपने ये ठान लिया कि हाँ आज यही करना है तो यही करेंगे, सिस्टमेटिकली काम करने जा रहे हो, अगर एक बोले ना कि आज उठेंगे यही करेंगे तो सिस्टमेटिकली काम चलेगा, तो ऐसा हम लोगों ने क्या बोला सिस्टमेटिक। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको हम लोगों ने फाइलोजेनेटिक बोल दिया। अब जो सिस्टमेटिक था इसका सिस्टमेटिक्स की बात करेंगे, यहाँ पे देखो फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टम विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये जो सिस्टमेटिक था फ्रॉम द लैटिन वर्ड था उसको हम लोगों ने सिस्टमा बोला था, क्या बोला सिस्टमा, उसका नाम क्या था सिस्टमा, विच मीन्स अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, उसका मतलब कहने का मतलब ये था, उसको हम लोगों ने बोला कि वो सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट किया गया। अरेंजमेंट मतलब अभी कोई भी उठा के कैसा भी नहीं लिख दिया, अरेंज करके एक लाइन से, एक बोलते ना एक कतार में हम लोगों ने सिस्टमेटिकली उसको खड़ा किया कि भैया हाँ पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा है पांचवा है, तो हम लोगों ने उसको क्या बोला सिस्टमेटिकली काम किया। तो यहाँ फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड है इस बात को याद रखना, हमने उसको लैटिन वर्ड बोला है, कौन सा वर्ड लैटिन वर्ड, उसका नाम दिया सिस्टमा, विच मीन्स हम लोग ने उसको यहाँ पे बोला विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, उसको हम लोग ने अरेंजमेंट किया। अब देखो यहाँ पे आते हैं कैरिलस नीनियस, अब ये जनाब है, ये साइंटिस्ट का नाम है कैरिलस नीनियस, यूज फ्रॉम द सिस्टमा फॉर हिज बुक। अब ये इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, साइंटिस्ट का अगर नाम पूछता है कौन है साइंटिस्ट का नाम, यहाँ पे कैरिलियस नीनियस। अब देखो यूज फॉर द सिस्टमा, अब ये जो यूज टर्म्स फॉर द सिस्टमा हिज बुक, उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था, इसने सिस्टमा बोला, उस टर्म को यूज किया सिस्टमा, और बुक का नाम दिया सिस्टमा नेचर्स, इसमें क्या दिया सिस्टमा नेचर्स। अब बुक का नाम पूछता है कि जो नीलेश भैया ने थे, जो साइंटिस्ट है नीलेश नाम था उनका, अब वो जनाब ने बुक का नाम क्या लिख दिया, भैया हमको बुक का नाम बताओ, जब बुक का नाम यही था सिस्टमा नेचर, उन्होंने बुक का नाम किया था सिस्टमा नेचर, इस बात को याद रखना। अगर पूछो सिस्टमा था, एक उन्होंने नाम दे दिया, अगर उन्होंने नाम दिया जो साइंटिस्ट है यहाँ पे लीनियस भैया ने क्या बोला कि हम लोग ने बुक का, उन्होंने बुक लिखा जिसका नाम दिया सिस्टमा नेचर, समझ गए, सिस्टमा नेचर के ऊपर उन्होंने बुक लिखा। जब उन्होंने बुक लिखा तो इस बात को याद रखना, यहाँ पे हम लोगों ने बुक का नाम पढ़ लिया कि ये जनाब ने लिख दिया था। अब यहाँ पे फर्स्ट एवर द क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिक यूजेस, हम लोगों ने जब क्लासिफाई किया, क्लासिफाई देखो यहाँ पे जब सिस्टमेटिक्स था तो हम लोगों ने किसमें बोला, एक टेक्सोनॉमी ले लिया, एक इवोल्यूशन ले लिया, इवोल्यूशन रिलेशनशिप ले लिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ले लिया, फिर यहाँ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ले लिया। यहाँ पे देखो कुछ ज्यादा रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखिए, अब फर्स्ट हम लोगों ने हर चीज को क्लासिफाई किया कि भैया देख रहे कौन कौन सा चीज कहाँ पे आ रहा है, तो उस बेस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया कि कौन सा चीज का यूज हो रहा है, तो यहाँ तक समझिए। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला, लोवेस्ट से मतलब लो से लेके हम लोग लॉन्गेस्ट पे जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे वैसा वर्षा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्सोनॉमिक हैरिकी, टेक्सोनॉमिक हैरिकी होता क्या है, यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखो किंगडम फाइलम डिवीजन, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका डिवीजन आएगा, यहाँ पे आएगा देखो किंगडम, यहाँ पे लिखे किंगडम फाइलम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीसीज। अगर इस बात की करेंगे तो यहाँ पे देखो इस बात को याद रखना, हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, ऊपर से, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर समझो हम लोग इसको ए मानते, अगर हम लोग इसको, हम लोग ने क्या बोला कि ये है, तो हम लोग ने इसको ए बोल दिया, ये वाले भाग को, इसको हम लोगों ने क्या बोला ए, और ये वाला जो था इसको हम लोगों ने बोल दिया जेड, ठीक है, ए टू जेड। अगर हम लोग ने इसको क्या बोला, ये ए है और ये अपना जेड है, तो हम लोग जब ए से जेड पे जा रहे हैं तो समझिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे असेंडिंग, इसको क्या बोला असेंडिंग। और वही जेड से ए पे जा रहे हैं तो हम लोग ने क्या बोलते हैं डिसेंडिंग, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इसको हम लोग ने निमोनिक से याद रखना कि भैया हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं। अब ऐसा भी याद रखना, अगर 1 से 10 जा रहे हैं मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको 1 से 10 असेंडिंग, वही 10 से 1 पे जा रहे हैं तो उसको हम लोग ने क्या बोलेंगे डिसेंडिंग। और फाइलम क्या याद रखना, फाइलम कौन सा होगा आपका, किंगडम हो गया, अरे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, उसके बाद क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, समझिए यही आपका आएगा। तो इस बात को याद रखना, इसमें इतना ही आएगा। यहाँ पे देखो अब बात करेंगे किंगडम के अंदर क्या होता है, फाइलम के अंदर क्या होगा, फिर उसके बाद क्लास के अंदर क्या होगा, ऑर्डर के अंदर क्या होगा, जीनस के, फैमिली के अंदर क्या होगा, जीनस के अंदर क्या होगा, स्पीसीज के अंदर क्या होगा, ये सब हम लोग प्रक्रिया की बात करें। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लो, आगे समझाते हैं।
अब देखो, अब बात करेंगे इसमें, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ऑल टैक्सोनॉमी हम लोग उसमें देखा था, फाइलम हो गया अपना, देखे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ये सब के बारे में हम लोग देखा था कि हम लोग असेंडेंट से डिसेंडिंग जा रहे थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ए से लेके जेड से जा रहे थे, ए से ए टू जेड और जेड टू ए जा रहे थे, एक से लेके 10 या 10 से लेके एक, उसमें हम लोग ने ये देखा था। लेकिन अब बात करेंगे जो हम लोग ने फाइलम बनाया, जैसा किंगडम हो, जैसा हम लोग किंगडम बोला था, फाइलम बोला था, ये सबका डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या बोला, पहला स्पीसीज की बात कर दे, तो पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन, पहले स्पीसीज की बात करेंगे। स्पीसीज क्या होता है? फंडामेंटल, यहाँ पे बोले फंडामेंटल सिमिलरिटीज टू मेड विद द इंडिविजुअल टू अपोजिट सेक्स टू टेक अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब इस बात को याद रखना, फंडामेंटल क्या होता है? कांस्टेंट। अभी देखो आप भौतिक विज्ञान में देखोगे, मतलब फिजिक्स के बारे में जानेंगे। अब फिजिक्स क्या होती है? अब भौतिक विज्ञान में फंडामेंटल क्वांटिटी सुना रहेगा, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, ये सब क्या कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होने वाले नहीं। जैसा एम्पियर हो गया, ये सब तो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो गया। लेकिन इसमें हम लोग ने क्या बोला कि सिमिलर, यहाँ पे सिमिलरिटीज टू मेट विद द इंडिविजुअल। अब मानव शरीर की बात करेंगे, देखो हम लोगों ने क्या बोला, अगर एक मेल और फीमेल लेते हैं, अगर हम मेल और फीमेल, उसमें देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, टू यहाँ पे इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। अब हम लोगों ने इंडिविजुअल, अगर मेल और फीमेल को उठा के अगर हम लोगों ने मीटअप कराए, तो अगर उसका जो संतान होगा तो ऑफस्प्रिंग क्या होना चाहिए, एक मतलब देखो ऑफस्प्रिंग बनेगी, जैसा एक उसके जो बच्चा होगा, संतान होगा, जो लड़का होगी या चाहे लड़का हो, लड़की होगी, तो उसमें क्या होगा, आगे आने वाले समय में क्या होगा, वो बच्चा बना सकता है, भैया उसका अपोजिट सेक्स है ना, अपोजिट उसने सेक्स किया, तो इसकी वजह से उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा। यहाँ तक समझिए। लेकिन इस बात को याद रखना, हमको क्या चाहिए, अगर समझो उठा किसी मानव शरीर को ले रहे या किसी उसके साथ और कोई प्राणी के साथ नहीं कराते, जानवर के साथ नहीं, तो वो नहीं होगा, वो समझ गए। तो हम लोग क्या है, मतलब सेम टू कैटेगरीज का होना चाहिए कि भैया हाँ मेल है तो फीमेल के साथ, अगर कोई डॉग ले रहे तो डॉग के साथ, मतलब कुत्ता है तो कुत्ते के साथ, तो ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं। ये नहीं जिसका मन करे वो दिन दहाड़े चालू हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा उस चीज को, यहाँ पर समझ गए, यहाँ पे इस बात को याद है। अब देखो, अब जीनस की बात करें, जीनस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज। जो जीनस होता है, यहाँ पे याद रखना है, ये जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीसीज, जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीसीज टू, रिलेटेड है, किसी स्पीसीज से रिलेटेड है। इस बात को याद रखना, यहाँ पे जितने भी ना एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो जो आपका जीनस है ये किससे रिलेटेड है, जो यहाँ पे ये स्पीसीज से रिलेटेड है। आप देखो, अब जीनस समझ गए, जीनस किससे रिलेटेड है, स्पीसीज से। अब देखो, अब जो आपका फैमिली है, ये फैमिली किससे रिलेटेड है, जीनस। यहाँ पे देखो हर चीज एक दूसरे से रिलेट करते हुए आएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे देखो, अब बात करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर किससे, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू फैमिली। यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड, ऑर्डर किससे रिलेटेड, फैमिली। तो इस बात को याद रखना। अब क्लास अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू ऑर्डर, ये किससे है, ऑर्डर से, तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, समझ गए। अब फैमिली किससे है, फैमिली आपका फाइलम किससे आएगा, फाइलम की बात करेंगे, फाइलम आएगा आपका अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू क्लास। ये फाइलम किससे रिलेटेड है, क्लास से। और जो किंगडम है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू फाइलम। अब देखो इस बात को याद रखना, हम लोग ने कैसे किया, ऊपर यहाँ पे देखो हर एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड आ रहे हैं। यहाँ पे देखो इस बात को याद रखना है, आपका स्पीसीज किससे मैच कर रहा है, जीनस से। जीनस किससे आ रहा है, फैमिली से। फैमिली किससे आ रही है, ऑर्डर से। ऑर्डर किससे आ रहा है, क्लास से। क्लास किससे आ रहा है, आपका फाइलम से। फाइलम किससे आ रहा है, ये किंगडम से। तो एक दूसरे के रिलेटेड ही आ रहे हैं, समझ गए, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। अब देखो, अब सब टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पे सब टॉपिक हार्की इन डिटेल। अब जो हार्की डिटेल की बात करेंगे, इसके अंदर देखो जो हम लोग ने क्या उठाया, किंगडम। अब देखो, अब जब बात करेंगे किंगडम के अंदर, किंगडम देखो, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, यहाँ पे फैमिली हो गया, जीनस हो गया और स्पीसीज। अब देखो जो आपका किंगडम है, इसके अंदर आ गया प्लांटी। क्या आ गया, प्लांटी। किंगडम देखो, अभी हम लोग ने यही बताया था, जो मेंजिफेरा इंडिका है और जो प्लांटी है, सबसे ज्यादा क्या है, फाइल अपना किंगडम सबसे बड़ा है, समझ गए। किंगडम क्या है, सबसे हाईएस्ट है। और जो मेंजिफेरा इंडिका था वो कम था ना, तो उसी याद रखना, जो किंगडम है प्लांटी क्या है, हाईएस्ट है। फिर उसके बाद फाइलम। फाइलम के अंदर क्या आएगा, एक एंजियोस्पर्म आता है और एक जिम्नोस्पर्म आता है। तो ये प्लांट के अंदर क्या होते हैं, ये इंडिकेटर होते, समझ गए, क्या होते हैं, ये इंडिकेटर काम करते, किसे मेल और फीमेल में ये काम करते। तो यहाँ पे समझ गए। अब देखो क्लास की बात करेंगे, क्लास के अंदर आएगा डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट मतलब सिंगल और डबल, मतलब सिंगल हो गया और डबल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास में आएगा डाइकॉट और मोनोकॉट। अब ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर में आएगा पोडिमोलियस और रोजलेस आएगा। अब देखो फाइलम क्या, यहाँ पे फैमिली में क्या आएगा, ऑर्डर हम समझ गए। फैमिली की बात करेंगे, फैमिली आएगा आपका सोलेनेसी, फैमिली में याद रखा सोलेनेसी। और जीनस के अंदर आएगा सोलेनम, यहाँ पे आएगा सोलेनम, यहाँ पे पिट्यूनिया और धतूरा। यहाँ पे जीनस में क्या आएगा, सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा आएगा। धतूरा आप तो जानते रहोगे, ये भी एक चीज होता है। जैसे देखो, अब धतूरा किसको चढ़ाया था, याद रखना, धतूरा शिव जी को चढ़ाया जाता है, मंदिर में सबसे ज्यादा शिव जी को ये चढ़ाया जाता है। अब देखो स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज के अंदर क्या आएगा आपका, यहाँ पे ट्यूबेरोसम,
मेलोजीनिया और यहाँ पे नाइजीरियम आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ट्यूबेरियम, जीना और नाइजीरियम, इस चीज को याद रखना। अब देखो, अब हम लोगों ने किसकी बात किया, ये तो प्लांट के ऊपर बात किया, अब एनिमल में आएंगे। एनिमल के अंदर हम लोगों ने किसके अंदर बात किया, एनिमल में। ये सब क्या है, प्लांट है। इसमें कुछ देखो, अब प्लांट के अंदर कुछ होता है, देखो एक होता है यहाँ पे रूट होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं, उसको एडवांटेजेस रूट बोलते हैं। जैसे आपका यहाँ पे बर्गर हो गया, बर्गर का पेड़ देखे रहोगे, तो वो सब क्या एडवांटेजेस रूट में आते हैं, समझ गए। फाइबरस वाले रूट होते हैं, जैसे आपका ग्रास हो गया, ऐसा फाइबरस वाले रूट होते हैं। और एक होता है टैप रूट। टैप रूट मतलब जो एकदम सीधी सीधी जाए, जैसे उसके अंदर शायद आपका एग्जांपल की बात करेंगे मस्टर्ड, और फाइबरस के अंदर आपका ये आ जाएगा ब्रीड, आपका गेहूं जो आता है वो फाइबरस रूट वाले होते हैं, तो उसमें मॉडिफाई वाले रूट होते हैं। और जो आपका देखे जो स्टेम जो ये रूट होता है, एक और होता है जैसे कि आपका शकरकंदी हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या है, स्टेम है, मॉडिफाई है। तो ये उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, हाई मात्रा होती है स्टार्च की, समझ गए। अब देखो हम लोग ने यहाँ प्लांट के बारे में बात कर लिया, अब प्लांट के बारे में बात किया, अब बात करेंगे एनिमल। देखो किंगडम के यहाँ पे किंगडम के अंदर आएगा एनिमिलिया, एनिमिलिया आएगा, कॉर्डेटा आएगा, पॉरीफेरा आएगा, मैमेलिया आएगा, फिर बर्ड्स आएंगे, कार्निवोरा आएगा, प्रीटेमेटा आएगा, फिर यहाँ पे पेरीमेटा आएगा, फिर उसके बाद फेलिड आएगा, डी आएगा, पैंथेरा आएगा, फेलिस आएगा, टाइग्रस, लियो और आएगा, समझ गए। ये सब क्या है यहाँ पे किंगडम, ये सब क्या है, हम लोग ने एनिमल्स के बारे में जाना है। एनिमल्स के बारे में ये था, और कुछ इसके एग्जांपल एनिमल्स के जान लिया, और यहाँ पे हम लोग ने प्लांट के बारे में जान लिया। अब देखो इस चीज को याद रखना, ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट, यहाँ पे हैशटैग करके लिख लो, ये आपको इस बात को याद रखना। हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मोनोटाइफिक जीनस के अंदर आ गया, कंटेंट ओनली वन स्पीसीज। कंटेंट ओनली वन स्पीसीज का मतलब हम लोग ने एग्जांपल की बात करेंगे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कौन, हम आ जाते हैं इसके अंदर। तो हम लोग ने क्या बोला, मोनोटाइफिक जीनस कंटेनिंग द ओनली वन स्पीसीज, जो जिसका एग्जांपल क्या था आपका, यहाँ पे होमोसेपियंस था। अब देखो यहाँ पे पॉलीटाइपिक मतलब मोर देन वन स्पीसीज से ज्यादा। पॉलीटाइपिक के अंदर आएगा जैसे पैंथेरा आएगा, टाइग्रस आएगा, लियो आएगा, पाडस आएगा, यहाँ पे सुलेनम आएगा, ट्यूबेरोसम आएगा, मेलोंजीना आएगा, फिर नाइग्राम आएगा। तो ये सब यहाँ पे क्या है, ये एक से ज्यादा है। तो हम लोग ने ये सब जितने ना ये जानवर, जैसे कुत्ता, यहाँ पे शेर हो गया, बिल्ली हो गया, फिर उसके बाद फिर आपने ये भी सुना जो काला कलर का होता है ना, चीता, उसको क्या बोलते हैं, उसको बघीरा हो, द जंगल बुक में था ना, उसको नाम नहीं याद आ रहा था, उसके अंदर ये सब होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक पैंथर, इंग्लिश में अगर बोलते हैं उसको हम लोग ब्लैक पैंथर बोलते हैं, समझ गए। ये सब इसके एग्जांपल है। यहाँ पे याद रखना, मोनोटाइपिक का जीनस में आएगा तो होमोसेपियंस आएगा, और पॉलीटाइपिक के अंदर एक से ज्यादा आएगा। तो इस बात को याद रखना, इसके कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लो, ये पूछ लेगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे बचता है आपका सिर्फ टेबल, तो हम लोग टेबल बनाएंगे, तो टेबल से हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट है, यहाँ पे एक टेबल देखेंगे, टेबल में आपको पूरा समझ में आएगा। बात करेंगे टेबल के बारे में, देखो अब टेबल जाने, टेबल ही लास्ट है, यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। तो देखो अब टेबल, यहाँ पे देखो कॉमन नेम, यहाँ पे देखो कॉमन नेम, फिर इसके बाद मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। वीट मतलब गेहूं, आम, और हाउस फ्लाई मक्खिया हो गया, और मानवश्री। अब बायोलॉजिकल नेम की बात करेंगे मानव में। अब मानव में जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस। अब जीनस में किस में आएंगे, जीनस की बात करेंगे तो होमो में आएंगे, और फैमिलीज की बात करेंगे होमिनिडी में आएंगे, और ऑर्डर की बात करेंगे इसमें प्रीमिटा में आएगा। ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर में किस में आएंगे, प्रीमिटा। और क्लास में बात करेंगे मैमिलिया, मैमिलिया मतलब हम लोग एक जानवर में आते हैं। और फाइलम और डिवीजन इसमें आएगा कॉर्डेटा, समझ गए, याद रखना। ये किसकी बात की, मैन के बारे में। अब देखो अब आते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम का आएगा डोमेस्टिका। अब बात करेंगे जीनस, इसका जीनस किस में आएगा, मोस्का में आएगा। अब देखो फैमिली की बात करेंगे मस्क्यूडी, यहाँ पे क्या आएगा, मस्क्यूडी। अब ऑर्डर की बात करेंगे डिप्टेरा, ऑर्डर कौन सा आएगा, डिप्टेरा आएगा। और क्लास की बात करेंगे इंसेक्टा, इंसेक्टा किस में आएंगे, जो हाउस फ्लाई होते हैं वो किस में आते हैं, इंसेक्टा में आते हैं। और फैमिली और डिवीजन की बात करेंगे, इसमें आएगा ऑर्थोपोडा। अब देखो ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा किस में है, मैन में है, ऑर्थोपोडा इंसेक्ट में है, इस बात को याद रखना। अब देखो बात करेंगे मैंगो, बायोलॉजिकल नेम क्या है मैंगो का। हम बायोलॉजिकल नेम क्या होता है याद रखना, जो बायोलॉजिकल नेम होता है ना वो ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है, मतलब हर दुनिया में एक ही नाम से उसको पुकारेंगे। अब हम लोग ने क्या बोला था, कोई भी एक उठा लेते, जैसे आम हो गया ये सब, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, तो उसका नाम चेंज हो जा रहा था। कोई स्टेट में अलग नाम से बुला रहे, कोई राज्य में अलग नाम से बुला रहे, तो ऐसा ऐसा तो हम लोग ने ऐसा देखा था, मतलब हर राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन चीज तो एक ही है। अभी ये मार्कर है, तो मार्कर को कोई अलग नाम से बुला रहे हैं, कोई बोला सांपट पे लिखने वाला है भैया, खिंचौना है, तो अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने बायोलॉजिकल नेम देखा। अब बात करेंगे मैंगो, इसको बायोलॉजिकल नेम होगा मेंजिफेरा इंडिका। अब देखो जीनस किसका आएगा, ए मेंजिफेरा में आएगा। फिर फैमिली में किसका आएगा। अब ऑर्डर की बात करेंगे, ये आएगा ऑर्डर पेपिलिडस में आएगा। अब देखो क्लास की बात करेंगे, इसको आएगा लिडोन में आएगा। अब फाइलम की बात करेंगे
एंजियोस्पर्म में आएगा। ठीक है, अब याद रखना फाइलम में आएगा एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं वीट। वीट मतलब गेहूं। अब गेहूं के बायोलॉजिकल नेम क्या है? ट्रेट्रियम। अब देखो, अब हम लोग ने बात करेंगे जीनस। अब जीनस की बात की है, जीनस किसके आएगा? ट्रेट्रियम में आएगा, समझ गए। अब देखो फैमिली की बात करें, पोएसी आएगा। फैमिली कौन सा आएगा इसका? पोएसी। अब देखो, अब बात करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर में आएगा पोल्स आएगा। अब देखो क्लास की बात करेंगे, इसमें आएगा मोनोकोटिलीडोन। कौन सा आएगा? मोनोकोटिलीडोन। अब देखो फाइलम की बात करेंगे, फाइलम में आएगा यहाँ पे एंजियोस्पर्म में आएगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म यहाँ तक याद रखना, ये टेबल है। टेबल याद रखना, इस बात को याद रखना, टेबल। ये कॉमन नेम, सिर्फ इसमें क्या होता है? कॉमन नेम याद रखना रहता है कि हाँ कॉमन बायोलॉजिकल नेम के क्या है, कौन सा प्राणी है, कौन सा गेहूं है, कौन सा चावल है, क्या है। तो हम लोग ने इसमें बोला कि इस टेबल में पहले देखो हम लोग ने बात किया बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम जान लिया, बात किया जीनस के बारे में जान लिया, जीनस कौन सा होता है। अब उसके फैमिली के बारे में जान लिया, कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब ऑर्डर के बारे में बात किया, कौन सा ऑर्डर में रखा है। क्लास में बात किया, भैया ये कौन से क्लास का चीज है। अब हम लोग ने बोल दिया फाइलम और डिवीजन। तो हम लोग ने बायोलॉजिकल नेम से आए, फिर उसके बाद हम लोग ने फाइलम पे खत्म किया। ये आपका टेबल यहाँ पे खत्म होता है, ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है? एंड होता है। ये टेबल याद रखना, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को याद रखना। तो यहाँ इसका हम लोग इसका एक टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड, जो जीव जगत, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। तो लिविंग वर्ल्ड के ऊपर हम लोग कुछ पीवाईक्यू कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।